दोस्तों, आपने आज तक कई सारी रहस्यमय आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में सुना होगा, पर आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जानने वाले हैं जो आपको पूरी तरह चौंका कर रख देगी। दरअसल इस वीडियो में मक्का में मौजूद ब्लैक स्टोन, रोजवेल एक्सीडेंट साइट पर खोजा गया एक रहस्यमय पत्थर, जायंट केव, बेन स्टोन और तो और ना जाने कितनी और रहस्यमय चीजें शामिल हैं जिनके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह पाता। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10। दोस्तों, मक्का मस्जिद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे कि इसे मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह का घर कहते हैं और इसी के लिए वो 5 बार की प्रार्थना करते हैं। यही एक काबा की इमारत है जो पूरे शहर का दिल मानी जाती है, जिसके बारे में बहुत से लोगों की अलग अलग मिथ है, लेकिन काबा की उस बिल्डिंग का एक हिस्सा ऐसा भी है जो सच में रहस्यमय है। दरअसल उस हिस्से में एक काला पत्थर रखा हुआ है जो उस बिल्डिंग के ईस्टर्न कॉर्नर पर रखा हुआ है और ये आज से करीब 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसके बारे में बहुत से लोगों का मानना है कि ये स्टोन आदम का है। हालांकि इसके बारे में मुस्लिम समाज के लोगों की मान्यता यह है कि इस पत्थर को प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा किस किया गया था, लेकिन इसकी सच्चाई आज तक किसी को भी नहीं पता और यह सच में काफी ज्यादा ही रहस्यमय है। नंबर 9। रोजवेल के एक्सीडेंट के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, जो कि एक यूएफओ की क्रैश लैंडिंग थी और यह घटना 1947 में हुई थी। पर 2 से 4 दिन वहां पर जांच करने के बाद पता लगा कि जो चीज वहां क्रैश हुई थी वो कुछ और नहीं बल्कि एक अमेरिकन एयर बलून था। शुरुआत में तो इस बात को कई दशकों तक सच माना गया, लेकिन इसके बाद साल 2004 में क्रैशिंग साइट से करीब 25 मील की दूरी पर आर्कियोलॉजिस्ट को एक पत्थर मिला। आपको बता दें कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी और उस मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण जब भी मैग्नेट उसके थिकेस्ट पार्ट के पास जाता तो वो रॉक एक और घूमना शुरू कर देता था और इसी तरह वही यदि मैग्नेट को इसके थिनेस्ट पार्ट के पास ले जाया जाता था तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देता था। अगर इसके ऊपर बने हुए स्ट्रक्चर की बात करें तो इस पर 2 मून के साथ कई क्रॉप सर्कल्स बने हुए थे और ये वैसा ही स्ट्रक्चर था जैसा कि अमेरिका में उतरे यूएफओस के द्वारा जमीन पर बनाया गया था, जो वाकई एक अद्भुत बात है। नंबर 8। दोस्तों, जायंट्स के बारे में साइंटिस्ट की माने तो उनका कहना है कि अभी तक उनके पास इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि जायंट ह्यूमंस इस धरती पर रहते थे, क्योंकि उन्हें जितने भी सबूत मिले हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी जरूर है। पर असल में जायंट एग्जिस्ट करते थे, इस बात का अंदाजा आप रोमानिया के टेम्पल में मौजूद केव सेटलमेंट को देखकर लगा सकते हैं। ये केव करीब 2 स्क्वायर मील के एरिया को कवर करती है, जिसे वहां के लोकल लोगों में एथोस नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब जायंट लैंड होता है। इस केव को पहाड़ों के पत्थरों को काट कर बनाया गया था। इसके साथ ही इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि इसे आयरन एज के दौरान बनाया गया था। इसी कारण इस केव के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का जरूर ऐसा मानना है कि ये जायंट्स के द्वारा बनाई गई थी। नंबर 7। दोस्तों, अगर आपने कभी ना कभी इजिप्ट के बारे में जानने की कोशिश की होगी तो आपने बेन स्टोन के बारे में जरूर सुना होगा। ये वही स्टोन है जिसमें सुपरनैचुरल क्वालिटीज थी, जिसे टेम्पल ऑफ रॉ में खोजा गया था, जो कि सूर्य देवता का मंदिर था। यही नहीं, इस मंदिर में सूर्य की पहली किरण भी आती है। आपको बता दें कि आज वो बेन स्टोन तो हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे इजिप्ट में उसके जैसे स्ट्रक्चर लगभग हर कोने पर मौजूद हैं। उस स्टोन के बारे में ऐसा मानना था कि वो फीनिक्स को सिंबलाइज करता था, जो कि एक इजिप्शियन क्रीचर था और ये क्रीचर मरने के बाद भी जिंदा हो सकता था। तो कहीं किसी का मानना ऐसा भी है कि ये एडम के द्वारा बनाया गया स्टोन था, पर सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जान सका है। नंबर 6। दोस्तों, ये बात 4th सेंचुरी बीसी की है, जब अक्सम का साम्राज्य हुआ करता था, जिसे आज के समय इथोपियन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। यह दुनिया की सबसे ताकतवर जगहों में से एक है और इनका यह साम्राज्य 10th सेंचुरी सी तक चला था। आपको बता दें कि लोग किसी भी महान व्यक्ति के मरने के बाद एक बहुत ऊंचा पिलर बनाते थे। ठीक इसी तरह इन्होंने अक्सम के मरने के बाद भी मॉन्यूमेंट के रूप में एक 80 फीट ऊंचा पिलर बनाया था, जिसे ओबेलिस्क ऑफ अक्सम नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि यह पिलर 16th सेंचुरी तक वहां खड़ा रहा, लेकिन एक अर्थक्वेक के दौरान यह पिलर 16th सेंचुरी में टूट गया और जब 1930 में इथोपिया ने इसे वापस खोजा तो वो इसे चुरा कर रोम ले गए और इसे रियो में स्थापित कर दिया। पर यूनाइटेड नेशन ने 2nd वर्ल्ड वॉर के बाद इसे जब दोबारा वापस मांगा तब इसे छिपा दिया गया।
नंबर 5, चलिए अब हम ओबेलिस्क ऑफ एक्सम के बाद बात करने वाले हैं एंगकोर वॉट की, जो कंबोडिया में स्थित है। ये एक बहुत पवित्र जगह है जहां दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट स्थित है। पर जब साल 2016 में साइंटिस्ट ने इस जगह पर रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि उस विशाल मॉन्यूमेंट से एक प्राचीन नेटवर्क जुड़ा हुआ है, जिसको साल 2016 से पहले नोटिस तक नहीं किया गया था। दरअसल रिसर्चर्स ने इस एरिया को लेजर इक्विपमेंट्स की मदद से डिटेक्ट किया था और इस बात का खुलासा किया था कि यहाँ कई सारे बड़े माउंट्स मौजूद हैं जो वेजिटेशन की हमारी नजरों से गायब हैं। ये सभी माउंट्स डोम्स फॉर्मेशन हैं, जिन्हें एक साथ देखा जाए तो ये स्पाइरल शेप में नजर आते हैं। इसके साथ ही ये मॉन्यूमेंट करीब 800 स्क्वायर मील के एरिया को कवर किया हुआ है, जिससे आप इसके विशाल होने का अंदाजा स्वयं ही लगा सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के दौरान कई बार कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो पूरी तरह चौंका कर रख देती है। आपको बता दें कि हाल ही में रोमानिया के ग्रीस से आर्कियोलॉजिस्ट ने एक चिड़िया की तरह दिखने वाला स्टैचू खोजा है। पर शायद आप जानकर चौंक जाने वाले हैं कि यह स्टैचू आज से 7000 साल पुराना है। इसके बारे में हिस्टोरियंस का मानना है कि यह किसी बर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह स्टैचू किसी फीमेल का क्रूड रिप्रेजेंटेशन है। यह स्टैचू करीब 14 इंच बड़ा है, जिसे लेट नियोलिथिक एरा में एक सॉलिड ग्रेनाइट पर क्रेव किया गया था। पर इसे नियोलिथिक पीपल के द्वारा नहीं बनाया गया है, क्योंकि नियोलिथिक पीपल कार्विंग्स के लिए सॉफ्ट रॉक का इस्तेमाल करते थे, जबकि ये एक सॉलिड ग्रेनाइट पर बनाया गया था। नंबर 3, जायंट्स एक ऐसी गुत्थी बने हुए है जिसे आर्कियोलॉजिस्ट आज तक नहीं सुलझा सके हैं कि ये पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे या नहीं। लेकिन इनके एग्जिस्ट करने का सबूत हुना बेडन नाम की एक साइट है जो नीदरलैंड में मौजूद है, जो कि आज से करीब 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। इस जगह के बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि इस साइट को किसी ट्राइब या बारबेरियंस के द्वारा बनाया गया था। पर अगर ये बात सच है तो रिसर्चर्स के पास इस बात का कोई भी आंसर क्यों नहीं है कि आखिर इन 40 टन के स्टोन्स को इतनी अच्छी तरह ट्राइब्स या बारबेरियंस ने कैसे सजाया होगा। वैसे ये नीदरलैंड में खोजा गया अब तक का सबसे प्राचीन मॉन्यूमेंट है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके बारे में कई सारी अलग अलग थ्योरीज हैं, पर सच कौन सी है ये आज तक किसी को नहीं पता। नंबर 2, दोस्तों आपने कई तरह के पत्थरों को देखा होगा, लेकिन शायद आप इस तरह के किसी स्टोन को पहली बार देखेंगे। आपको बता दें कि ये ग्रोव स्टोन्स हैं जो गॉटलैंड के आइलैंड पर हर ओर मौजूद हैं। जब इन्हें खोजा गया तो इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि ये वही स्टोन्स हैं जिस पर एंशिएंट वॉरियर्स अपनी तलवारों में धार लगाया करते थे। लेकिन ये स्टोन्स उन आर्कियोलॉजिस्ट की नजरों और सोच दोनों से ही काफी ज्यादा रहस्यमयी थे। दरअसल ऐसा इसलिए कि जब 19वीं सेंचुरी में इस पर दोबारा रिसर्च की गई तो पता लगा कि इन स्टोन्स पर तलवारों के निशान नहीं है, बल्कि इन्हें किसी और पर्पस से तैयार किया गया था, क्योंकि उस आइलैंड पर स्टोन एज, वाइकिंग एज और मिडल एजेस में भी तलवारों के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। जिसके बाद साइंटिस्ट ने बताया कि ये ग्रूव सन और मून के मोमेंटम को ट्रैक करते थे, जो एक प्रकार के कैलेंडर की तरह काम करता था। और इस बात को सच कहने में कोई भी बुराई नहीं है, क्योंकि इन सभी स्टोन का फेसेस भी ऊपर आसमान की ओर ही है। नंबर 1, अगर एस्ट्रोलॉजी के बारे में सबसे ज्यादा किसी सिविलाइजेशन को जानकारी है तो वो कोई और नहीं बल्कि एंशिएंट एट्रुस्कैंस ही थे, जो सन, मून और स्टार्स के बारे में सारी जानकारी रखते थे। उस जानकारी को वो एक शीप के लिवर के स्कल्पचर पर रिकॉर्ड करते थे, जिसे ब्रॉन्ज से बनाया गया था। इसे लिवर ऑफ पीएस एंजा के नाम से भी जाना जाता है, और ये आर्कियोलॉजिस्ट के लिए इसके डिस्कवर होने के साथ से ही यानी 1877 से ही एक रहस्य बना हुआ है। इस लिवर को पीएस एंजा में ही खोजा गया था, जो सच में एक कमाल की खोज है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और हाँ जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।